हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे जो कैंडिडेट 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहा है या करने वाला है डीयू से या इवन किसी और यूनिवर्सिटी से भी, तो क्या वो यूजीसी नेट के लिए एलिजिबल है, क्या वो पीएचडी करने के लिए एलिजिबल है, जेआरएफ के लिए एलिजिबल है और क्या वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल है। आइए विस्तार से इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, अभी तक जो यूजीसी नेट का एग्जाम देने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया था वो था कि आपका मास्टर डिग्री कंप्लीट होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ, और कुछ रिजर्व कैंडिडेट्स को 5% का रिलैक्सेशन था। या फिर अगर आप अपने फाइनल ईयर में हो मास्टर डिग्री के तो भी आप यूजीसी नेट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल है, राइट। लेकिन अब इसमें बदलाव हो गए हैं। जो भी ऐसा कैंडिडेट है जो 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहा है या अपने 4th ईयर में है ग्रेजुएशन के, वो कैंडिडेट भी यूजीसी नेट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होगा। इसमें कंडीशन ये है कि आपके एग्रीगेट 75% मार्क्स 4 ईयर के ग्रेजुएशन में होने चाहिए। ये कंडीशन है। मास्टर्स के रूट से जाओगे तो 55% की रिक्वायरमेंट है। वो रूट अभी भी है, लेकिन आप ग्रेजुएशन के रूट से जा रहे हो तो यहाँ पे 75% का रिक्वायरमेंट एग्रीगेट है। और वही रिजर्व कैटेगरी के लिए 5% का रिलैक्सेशन है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आपका ये जो पहला सवाल आता है यूजीसी नेट के लिए हम एलिजिबल हैं, जी हाँ, आप बिल्कुल एलिजिबल हो। अब इसमें दूसरा सवाल ये आ जाता है कि यूजीसी नेट को क्लियर करने के बाद हमारे रास्ते कहाँ कहाँ खुलेंगे। क्या हम जेआरएफ कर पाएंगे, क्या हम पीएचडी कर पाएंगे, क्या हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। इन तीनों में से 2 का जवाब है हाँ और 1 का जवाब है ना। यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद आप जेआरएफ कर पाओगे, रिसर्च वर्क करनी है उसके लिए फेलोशिप स्कॉलरशिप मिलती है, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, और पीएचडी के लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे। ये दोनों डाउट क्लियर। लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है उसके लिए केवल ये 2 चीजें मिनिमम नहीं है, उसके लिए मास्टर डिग्री भी आपको करनी पड़ेगी। यानी कि केवल आप ये नहीं कह सकते कि मैंने 4 साल का ग्रेजुएशन कर लिया, यूजीसी नेट भी क्लियर कर लिया, अब मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हूँ। नहीं, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए अभी भी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट आपकी होनी चाहिए, चाहे वो आप 4+1 के रूट से जा रहे हो, चाहे वो आप 3+2 के रूट से जा रहे हो। ठीक है, ये सारा क्राइटेरिया है कि आखिर जो बच्चा 4 साल का ग्रेजुएशन करेगा वो यूजीसी नेट के लिए, जेआरएफ के लिए, पीएचडी के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होगा या नहीं होगा। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आपको समझना है। देखिए, जो एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया था उसमें क्या होता था कि आपने मास्टर डिग्री जिस सब्जेक्ट में करी है या कर रहे हो, आप उसी सब्जेक्ट में यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते थे। लेकिन यहाँ पे जो 4 ईयर ग्रेजुएशन के बेसिस पर यूजीसी नेट का एग्जाम देना चाहते हैं स्टूडेंट, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट दे हैव स्टडीड इन ग्रेजुएशन, किसी और सब्जेक्ट में भी वो यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं और उस सब्जेक्ट में आगे अपना पीएचडी परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना है। और ये पॉइंट रखने का मकसद जनरली क्या होता है, देखिए जनरली हम क्या करते हैं, हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, उसके बाद हमारा माइंड चेंज हो जाता है, मास्टर्स में सब्जेक्ट दूसरा कर लेते हैं। तो इसी चीज को काउंटर करने के लिए ये पॉइंट भी रख दिया गया है कि आप जरूरी नहीं है अगर आप 4 ईयर वाले ग्रेजुएशन के रूट से यूजीसी नेट का एग्जाम देने आ रहे हो तो आप उसी सब्जेक्ट में करो जो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है। आप किसी और दूसरे अनरिलेटेड सब्जेक्ट में भी यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हो जो आपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा। ऑलराइट, बाकी मैंने बता ही दिया, जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके लिए तो मास्टर्स की डिग्री रिलेवेंट सब्जेक्ट में होना जरूरी ही है। ऑलराइट, उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।